ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ के साथ, और दूसरा ट्रेंडिंग कर रहा है हैशटैग मोदी इस्तीफा दो। साथियों, ये दोनों हैशटैग जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और पूरे विश्व के लोग इस बात को देख रहे हैं। ये 2-3 दिनों से लगातार यह ट्रेंड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, हम बात कर रहे थे ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं उसके बारे में। एक मोदी हटाओ देश बचाओ और दूसरा मोदी इस्तीफा दो। साथियों, ये दोनों हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए हम आज इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस प्रकार के हैशटैग ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। पहली बात तो इस देश के अंदर बीजेपी का यह दूसरा बीजेपी को मौका मिला है देश में सरकार चलाने का। इसके पहले पिछले साल कोरोना का जो माहौल रहा आपके सभी के सामने है। थाली ताली और दिया जलाने के नाम पर इस देश की सरकार ने इस देश के लोगों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन उस एक साल के दरमियान बीजेपी सरकार ने कोई ठोस कदम इस महामारी के लिए नहीं उठाए। रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर चाहे गृह मंत्री, दोनों ने ही खूब राजनीति की कि कोरोना वैक्सीन बीजेपी की सरकार ही लेकर आएगी। लेकिन आज क्या हाल है? आज आलम ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन की कमी जा रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वही कोरोना को लेकर, उसके इलाज को लेकर जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, आवश्यक इंजेक्शंस हैं, वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। अस्पतालों में लोगों की भीड़ जमा है और जगह नहीं है, बेड नहीं है। साथियों, वही दूसरी तरफ जो लोग कोरोना महामारी के नाम पर जिनकी मृत्यु हो रही है, उनको शमशान घाट में जलाने के लिए उनके लिए भी जगह नहीं है। इस देश के अंदर 5 से 7 साल के यह जो सरकार बीजेपी ने चलाई और उसके साथ कोरोना महामारी का यह 2 साल, ये 2 सालों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कोई भी पूर्व तैयारी नहीं की। उन्हें पता था कि आने वाले समय में कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। लेकिन इन 1 सालों में बीजेपी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उसी के कारण यह है कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग अपने जान से हाथ धो रहे हैं। वही दूसरी बात, उन्होंने हॉस्पिटल भी नहीं बनवाया, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नया निर्माण काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान कहाँ दिया? उन्होंने ध्यान दिया नई संसद बनाने में। उन्होंने ध्यान दिया नई संसद को 971 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करने के लिए। उन्होंने ध्यान दिया बीजेपी के ऑफिस को निर्माण करने के लिए 700 करोड़ रुपए की लागत से उस काम में उन्होंने ध्यान दिया है। साथियों, कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी इतने असंवेदनशील रहे कि उन्होंने अपने चुनावी रैलियों को पोस्टपोन नहीं कर पाए। ना ही उन्होंने चुनावी रैलियों को पोस्टपोन किया, ना ही उन्होंने रोड शो को पोस्टपोन किया, बल्कि उसके अपेक्षा उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना 100 से 200% अपने चुनाव रैलियों में लगाया और कोरोना महामारी के तमाम सारी जो नियम है, तमाम सारी सावधानियां हैं, उसे भूल गए और तमाम लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और अपनी चुनावी रैलियों में संबोधन किया। साथियों, वही उसके बाद मैं यह बता दूं कि जिस प्रकार भाजपा सांप्रदायिक ताकतों को देखते हुए, सांप्रदायिक मानसिकता को देखते हुए कार्य कर रही हैं, उसका एक और नमूना उन्होंने पेश किया है। कुंभ मेले को उन्होंने परमिशन दी, कुंभ मेले को अलाउ किया। कुंभ मेले में हजारों लोग एक पानी में, हजारों लोग एक साथ नहाएंगे। वहाँ कोई 2 गज दूरी नहीं होगी, वहाँ कोई मास्क नहीं पहना हुआ होगा, पहना हो या ना हो। लेकिन वहाँ कोरोना महामारी किस तेजी से बढ़ेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए
इस कुंभ मेले को उन्होंने परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे धर्म को सर्वोच्च रखते हुए उन्होंने कुंभ मेले की परमिशन दी। और इस प्रकार इस देश की जनता एक तरफ ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, अस्पताल के लिए मर रहे हैं और इनके लिए परेशान है, ये समस्याओं से ग्रसित है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो में व्यस्त है। वो कुंभ मेले के लिए वो पैसा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं कर सकती। आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री बहन कुमारी मायावती जी, ये जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम यही किया है कि उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में उन्होंने अस्पताल बनवाए, और अस्पताल बनवाए, डिलक्स की तरह अस्पताल बनाए हैं, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने बनवाए। और इस प्रकार की अगर जब महामारी आती है, लोग जब समस्याग्रस्त होते हैं, लोगों को जब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस होती है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अस्पताल काम में आते हैं। और लेकिन बीजेपी सरकार लोगों की चिंताओं को छोड़कर, लोगों की परेशानियों को छोड़कर वो अपनी चुनावी रैली में, अपने चुनाव प्रचार में और इलेक्शन में व्यस्त हैं। और इसीलिए शायद ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।